ओम शांति। आज 18 अगस्त 2021 है और हम सब सवेरे सवेरे इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर परमात्मा है, जिसके लिए गीत बज रहा है, तू प्यार का सागर है। वो भगवान जो भक्तों से मिलने आता है, पूजा का फल देने आता है, ऐसे बाप आकर ये नई स्थापना कर रहे हैं। करण करावनहार वो बाप है, वह सम्मुख है और परिवर्तन कर रहे हैं। शिव बाबा भारत में आकर हम सब बच्चों को वो भगवान पुजारी से पूज्य बना रहा है। हम इस समय आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये समय आदि का है, भक्ति का समय मध्य का है और इस समय हम ज्ञान से पूज्य बनते हैं। अज्ञान है अंधेरा, ज्ञान और विज्ञान को हम अब जान पाए हैं। इस समय हम मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं। गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान बनते हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ है, बुद्धि रिफ्रेश होती है। कुमारी को बाबा कहते हैं कि कुमारी का जो जीवन है वो बहुत बहुत पावन है। तो कुमारी को इस तरह से अपने जीवन को बिताना है। और कुमारों को बाबा ने कहा है कि भीष्म पिता जैसा बनना है। बाप के हर फरमान को पालन करना है, उसमें ही अपना कल्याण है। आत्मा योग बल से पावन बनती है, तो आत्मा को योग बल से धोना है। आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनती है, अशरीरी हो अपने घर जाती है। तो बाप को याद करो, राजधानी को याद करो। मैं आत्मा हूँ और बाप के पास जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं योगी होने से कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। आत्म अभिमानी होने से कर्मेंद्रियां शांत होती हैं। तो योग बल से बाबा कहते हैं कि स्वर्ग वासी हम बनते हैं। तो बहुत बहुत योग का बल हमें लगाना है और हम बहुत बहुत स्वर्गवासी बनते जाएंगे। वो बाप आकर हमें अशरीरी बनने की अभ्यास कराते हैं कि अपने को भाई भाई समझ देह अभिमान फिर छूट जाता है। बाबा कहते हैं नाम रूप का नशा समाप्त हो जाता है, दूसरा फिर कोई याद नहीं रहता। गृह युद्ध और इस तरह की कुदरती आपदाएं आएंगी, अर्थक्वेक, मूसलाधार बरसात, भूखे मरेंगे, ये सब होना है। तो हम बच्चों को इस जो शरीर है, इस शरीर रूपी कपड़े को भी धोया जाना है। तो ये अलग अलग तरीके से धुलेगा, गृह युद्ध से, बारिश से, मूसलाधार बारिश से, कुदरती आपदाओं से, और आत्मा योग से धुलेगी। तो बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से हम मुरली सुनते हैं। अब हमें अपने आप को निश्चय बुद्धि रखना है, निश्चय उस एक परमपिता परमात्मा पे और उसकी बातों पर। काम महाशत्रु है, इस पर हमें जीत पानी है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को भी रास्ता बताओ। तो हम स्वयं सोने जैसा बनकर औरों को भी रास्ता बताते हैं। अपने स्वभाव को बाबा कहते हैं निर्मल बना लो, तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। तो जितना हमारा स्वभाव बहुत बहुत निर्मल होता जाएगा, एकदम निर्मल होता जाएगा, तो बाबा कहते हैं जितना हमारा स्वभाव निर्मल होगा, उतना हम कदम कदम पर हमारी सफलता उसमें समाई होगी। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है
मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। तो जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वह अपनी देह रूपी मकान से भी निर्मोही होते हैं। मेहमान का अपना कुछ भी नहीं होता, कार्य में सब वस्तु लगा देते हैं और अपनापन नहीं रहता। साधनों के साथ भी न्यारे और प्रभु के प्यारे, देह और देह के संबंध, वैभव, इन सब से उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती है उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। तो ये सारी बातें वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों से कर रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये सफ़र कि किस तरह से वो बाप आकर सवेरे सवेरे हमें जगाता है। हम सबको रूहानी यात्रा कराता है। वो यात्रा जिसमें मैं स्वयं को मेहमान के रूप में देखता हूँ कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, जो कुछ भी है मेरा वो मेरा है ही नहीं। इस बात से मैं अपने आप को बहुत बहुत पावन कर रहा हूँ। मैं अपने स्वभाव को निर्मल कर रहा हूँ कि मैं मेहमान हूँ और कुछ भी मेरा नहीं है, सब उस बाप का है। और इसीलिए मैं सब चीज़ों से न्यारा और प्रभु का प्यारा बन रहा हूँ। मेरा स्वभाव बहुत बहुत निर्मल बन रहा है, इसलिए हर कदम में सफलता समाई हुई है। हर कदम में बहुत बहुत सफल मैं हूँ। मैं योग बल से अपने को पावन बना रहा हूँ, बहुत बहुत पावन बना रहा हूँ। मैं योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत कर रहा हूँ। मेरी कर्मेंद्रियाँ मेरे काबू में हैं। योग बल से, बाप की याद से कर्मेंद्रिय काबू में होते हुए मैं मेहमान अपने स्वभाव में निर्मल और उसको याद कर रहा हूँ। बहुत बहुत न्यारा और प्रभु का प्यारा बन रहा हूँ। किसी की भी कोई भी बात पर चिंतन नहीं कर रहा हूँ। सारे पर चिंतन को समाप्त कर सिर्फ बाप को याद कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।